इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 साल से जेर इल्तिवा ममनुआ फंडिंग केस का बड़ा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक ये साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग हासिल की। पार्टी ने आरिफ नकवी और 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स की मिल्कियत जाहिर की और 13 अकाउंट्स को पोशीदा रखा। पीटीआई ने जिन अकाउंट से लाताल्लुकी जाहिर की वो इसकी सीनियर क़यादत ने खुलवाए थे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की। तहरीरी फैसले में पीटीआई को अमेरिका, कनाडा और वोटन क्रिकेट से मिलने वाली फंडिंग ममनुआ करार दी गई है। फैसले में कहा गया है कि पीटीआई ने दानिस्ता तौर पर वोटन क्रिकेट लिमिटेड, अबराज ग्रुप, आईपीआई और यूएसआई से ममनुआ फंडिंग हासिल की। यूएई की कंपनी ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से $49,965 ममनुआ फंडिंग ली। रुमिता सेठी समेत दीगर गैर मुल्की शहरियों और गैर मुल्की कंपनीज की जानिब से पीटीआई को मिलने वाली फंडिंग इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी करार दी है। फैसले के मुताबिक इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के पास साल 2008 से 2013 तक गलत डिक्लेरेशन जमा करवाए। चेयरमैन पीटीआई के फंडिंग दुरुस्त होने के सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अकाउंट छुपाए। बैंक अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। 14 नवंबर 2014 को पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस दायर किया गया। 8 साल तवील समात में तहरीक इंसाफ ने 30 मरतबा इल्तिवा मांगा। 6 मरतबा केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें दायर की गईं। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की। स्क्रूटनी कमेटी ने 4 साल बाद हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। कमेटी ने पीटीआई बैंक स्टेटमेंट से मुतालिक स्टेट बैंक के जरिए हासिल 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मुताबिक विफाकी काबीना में इलेक्शन कमीशन के ममनुआ फंडिंग केस के फैसले से मुतालिक 3 ऑप्शन जेरे गौर हैं। ऑप्शन नंबर 1, आइन के आर्टिकल 13 के मुताबिक पीटीआई पर पाबंदी आयद करने के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। ऑप्शन नंबर 2, 2 फॉरेन एडेड सियासी जमात डिक्लेयर करके काम आगे बढ़ाया जाए। ऑप्शन नंबर 3, जाली बयान हलफी पर कार्रवाई के लिए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया जा सकता है। वफाकी हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट जाना है इसकी बुनियाद पर, और सुप्रीम कोर्ट के लिए ये ऐसे सियासी केसेस हमेशा इम्तिहान होते हैं। इसलिए और भी जरूरी हो गया है कि ऐसे मामलात को पूरा फुल बेंच देखे। और मरियम नवाज ने बजरिया ट्वीट लिखा है कि वाहिद सियासतदान है जो एक ही फैसले में नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैक वक्त झूठा, करप्ट, मनी लॉन्ड्रेड साबित हुआ। जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने और शो कॉज नोटिस का भरपूर जवाब देने का ऐलान भी किया है। इसको हम पूरी तरह जो है वो इसको जायजा भी ले रहे हैं और हमारी कानूनी टीम भी इसके ऊपर काम कर रही है, और ये भी हम सामने लेकर आएंगे कि हमने इसको किस फोरम के ऊपर जो है वो चैलेंज करना है। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर सवाल उठा चुकी है। सख्त तनकीद के बाद इस्तीफे का मुतालिबा भी कर चुकी है। मुझे जो सबसे ज्यादा जो अफसोस है वो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। कोई इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जुमेरात को दोपहर को हमने इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करना है। हुकूमत वक्त के वज़रा फैसले को इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट करार दे रहे हैं। चेयरमैनशिप से फौरी इस्तीफा देने और जेल में डाले जाने का मुतालिबा भी कर रहे हैं। मगर कानून की तशरीह क्या है? तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हुकूमत खटखटा सकती है या फिर तहरीक इंसाफ भी ये मुकदमा अदालत के रूबरू पेश कर सकती है? गेंद आईनी इदारों की कोर्ट में है। मियां नवाज शरीफ के बाद एक और मकबूल रहनुमा को ताहयात क्या नाअहल किया जा सकता है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब हम तलाश करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करें कमर जमान कायरा साहब। अब्बासी साहब, सबसे पहले आप बताइएगा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आज आ गया है, ममनुआ फंडिंग भी साबित हो गई। अब 351 गैर मुल्की कंपनीज और इदारों और 34 गैर मुल्की कंपनियों से फंड का हुसूल इलेक्शन कमीशन ने साबित भी कर दिया है। खान साहब, आर्टिकल 17(2) की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए हैं। फैसले को बदनीयती पर मबनी करार देकर क्या जान छुड़ाई जा सकती है?
जी बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। सबसे पहले ये जो बदनीयती की बात है ये तो साबित हो चुकी है। हमने इस्टेब्लिश किया कि इससे पहले हाल ही में पीटीआई के हवाले से 8 फैसले इलेक्शन कमीशन ने किए जहां पीटीआई के साथ ज्यादती हुई, वो 8 के 8 कोर्ट ने ओवरटर्न किए। पीटीआई ने जब कोशिश की कि धांधली को रोकने के लिए अगर कोई ईवीएम की बात की तो रिजेक्ट किया, बैरून जो मुल्क पाकिस्तानी हैं ओवरसीज उनके वोट की बात की तो इलेक्शन कमीशन ने कोऑपरेट नहीं किया। जब ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई और एकदम से मुल्क में बहुत बड़ा केओस आया तो कोर्ट ने इनको बुलाया कि आप बताएं कि इलेक्शन आपने 90 दिन में कराने थे, आप तैयार हैं? उन्होंने कहा नहीं, वो डेट दी जो हमारी पीडीएम को सूट करती थी। तो ये तो बातें बड़ी वाजे हैं, लेकिन ये सारा कुछ मुखालफत और सारी कुछ यकतरफा कार्रवाई के बावजूद भी आज इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जो ये हमारी पीडीएम शोर शराबा कर रही थी कि जी कोई बैरूनी फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग है, वो तो उन्होंने खुद ही उड़ा के रख दिया कि कोई फॉरेन फंडिंग नहीं है, सिर्फ ममनुआ फंडिंग है। और ममनुआ फंडिंग का अल्टीमेट क्या होता है कि वो जो है उन्होंने वो कन्फिस्केट करनी है, जब्त करनी है। जहां तक उनका नोटिस की बात है, हम उनके नोटिस का जवाब ही देंगे। और जो 16 अकाउंट जो हमारे छोटे अकाउंट थे, सब्सिडरी अकाउंट थे, जो पैसे कलेक्ट करके मरकजी अकाउंट में भेजते थे, उन छोटे अकाउंटों को हम वाजे जवाब भी देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने ओवरऑल जो फैसला किया कि उन्होंने, हमारा ख्याल था कि ये पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और पीटीआई का इकट्ठा फैसला करें ताकि पता चले कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन फंड रेजिंग करती है और कौन सी पार्टियां जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी करती हैं। और वो नोटिस का जवाब देगी तरीके इंसाफ। अदालत के फैसले का एक जुमला मेरा मुकम्मल होने दे, मेरा जुमला मुकम्मल होने दे। हम उसके खिलाफ जो उन्होंने तौहीन अदालत की है इलेक्शन कमीशन ने, उसके खिलाफ भी जाएंगे और हम इस फैसले के खिलाफ भी जाएंगे और इलेक्शन कमीशन को भी मुतमईन करेंगे। लेकिन ये तो सारी साजिश क्या है, कभी अमेरिका से मदद दी जाती है, कभी इदारों से मदद दी जाती है, कभी 14 इंतहाई मुखालिफ एक दूसरे का गला और फाड़ने वाले और पेट फाड़ने वाले इकट्ठे होकर एक ताकत इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे होते हैं जिसके पीछे अवाम है। ये सारे जितना मर्जी जतन करेंगे ये कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि इनको पता है कि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये इमरान खान की मकबूलियत से डरते हैं, ये अवाम से डरते हैं। इसलिए ये बंद कमरों में अगर कुछ करना चाहेंगे, अवाम पाकिस्तान जिसे इनको पहले रोंदा है, इन्होंने लोटे बनाए, इन्होंने बंदे खरीदे, जमीन खरीदे, मंडी लगाई सिंध हाउस में, उस सारे के खिलाफ लोग निकले और लोगों ने रोन दिया। अभी भी ऐसी कोई बात करेंगे तो इनको अंदाजा नहीं है लोगों को कितना गुस्सा है, लोग इनको रोन के निकल जाएंगे। लेकिन हम इसके बावजूद जो आईनी फोरम है, इलेक्शन कमीशन को हम आईनी तौर पर शिकस्त देंगे और पीडीएम को जैसे हमने अवामी तौर पर इनको दीवार से लगाया, इनको दीवार के अंदर इलेक्शन कमीशन में पेश होगी फिर अब्बासी साहब? बिल्कुल पेश होगी। हम इलेक्शन कमीशन को भी मुतमईन करेंगे और उनके खिलाफ कोर्टों में जाके इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो वाज़ेह जानिबदारी है उसके खिलाफ हम तौहीन अदालत का केस भी करेंगे और इस केस को भी ओवरटर्न करेंगे, कोई फोरम छोड़ेंगे नहीं। और सियासी तौर पे भी ये जो कुछ बंद कमरों में इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है उसको भी हम बजोर अवामी ताकत मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो क्या आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली है? बिल्कुल कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं ली। ये जो आप नाम ले रही हैं, एक आपने नाम लिया रीटा का, रीटा जो है रीटा सेठी, वो पाकिस्तानी एक नेशनल की बीवी है, उनका जॉइंट अकाउंट है, उस जॉइंट अकाउंट से पैसे आए और पाकिस्तानी मोहम्मद आसिफ है। एक आपने बैरी शनैप की बात की, वो भी मुरीदके का एक बंदा है जो शायद नासिर है या आसिफ उसका नाम है। इस तरह के लोग हैं। और दूसरी बात ये जिनको बैनुल-अक़वामी आप कह रहे हैं कंपनी, ये पाकिस्तानी लोगों ने वहां पे एलएलसी खोली हुई है, फारा एक्ट के मुताबिक वहां पे फंड रेजिंग के लिए कंपनी साहब जो दुबई के शेखों से पैसा ट्रांसफर हुआ है ना कोई फॉरेन, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए दुबई के शेखों से पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, पैसा आरिफ नकवी पाकिस्तानी के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ है। जो पाकिस्तानी है उसने अपना सर्टिफिकेट दे दिया था इलेक्शन कमीशन को, एफिडेविट। और ये जो आप एफिडेविट इमरान खान की बात कर रही थी, इमरान खान ने ना एफिडेविट दिया ना उनको जरूरत है, वो उन्होंने एक सर्टिफिकेट साइन किया था। तो वो आरिफ नकवी 2012 की फंडिंग की बात है। आरिफ नकवी का जो अबराज ग्रुप है उनकी कहानी 2018 की जो है ना वो डाउटफुल है और उनकी फंडिंग के हवाले से वो पाकिस्तानी नेशनल है। ये ऐसे ही ये जो खुश हो रहे हैं ना कि इमरान खान को हम वैसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे पकड़ेंगे, इनको पकड़ने नहीं देंगे इंशाल्लाह।
और अब्बासी साहब, अभी तक तहरीक इंसाफ ने जो अकाउंट्स डिक्लेयर किए हैं, ये जरा दोबारा से बता दें, कितने अकाउंट्स तहरीक इंसाफ के हैं और जो मजीद अकाउंट सामने आए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप? लेकिन वो 16 अकाउंट हैं जो साउथ पंजाब के हैं, पिंडी के हैं, लाहौर के हैं। वो अकाउंट है जो सब्सिडरी अकाउंट है, जहां पैसा कलेक्ट होता था और मरकजी अकाउंट में आता था। तो हम जो हमारा जो वो अगर वो उसमें मिस हुए हैं और हम पे शो का नोटिस हुआ है, हम उनका जवाब भी देंगे और उनका पूरा जो मनी ट्रेल है वो भी दे देंगे और साबित करेंगे कि जो 40,000 पाकिस्तानियों का जेन्युइन डेटा हमने इनको दिया है, उनको ये कभी ये अकाउंट्स गलती से मिस हुए हैं या इसमें बदनीयती थी अब्बासी साहब? पसंद देखिए, जब आपका मेन अकाउंट जिसमें सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है वो आप दे रहे हैं तो ये तो फिर अकाउंट मैटर नहीं करता ना। ये इसको क्योंकि इलेक्शन कमीशन को समझ ही नहीं आ रही, ये उनकी कैपेसिटी का इशू है, उनको एक्सप्लेन भी करेंगे। और ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की नफरत है कि वो जो इतना पैसा देते हैं, उनको कभी अमेरिकन एजेंट और कभी इसराइली एजेंट कह रहे हैं, वो उन्हीं को वोट भी नहीं इनको देना चाहते। वो आपको 32 अरब डॉलर देके पाकिस्तान को बचा रहे हैं। तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के खिलाफ जो नफरत पीपल्स पार्टी और नून कर रही है, इसका भी जवाब वही लोग देंगे। और हम ये इस चीज को ये समझते हैं कि ये एक प्रॉपर तरीके से कैंपेन है कि पीटीआई की जो बाहर की सपोर्ट है उसको एक मेलाफाइड इंटेंशन के तहत बदनाम किया जाए। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी चीज अवामी रैली के सामने रुक सकती है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर रुक सकते हैं। अब्बासी साहब, लेकिन इसके बावजूद जो अकाउंट डिक्लेयर किए गए तहरीक इंसाफ की जानिब से, अगर उससे ज्यादा अकाउंट थे तो सही अदादोशुमार क्यों जमा नहीं किए गए? फिर बदनीयती कहां पर है? देखिए, 3 अरब 75 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है पीटीआई को, जो लोगों ने दी है। उसमें सिर्फ 25 करोड़ पे एतराज लगा है और वो 25 करोड़ उन अकाउंटों में आया है जो अकाउंट सब्सिडरी अकाउंट हैं, जो जैली अकाउंट हैं, जिनसे पैसा इकट्ठा होकर मरकजी अकाउंटों में आता है। तो वो उनके बारे में इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया जाएगा। बीबी, जो लोग पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर दिया जाएगा। 8 साल से ये केस चल रहा है अब्बासी साहब, अभी तक मुतमईन क्यों नहीं कर सकते? एक जुमला सुन लें जी, एक जुमला सुन लें। जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती है ना, वो अपने नाम पे अकाउंट्स नहीं खोलते, उनका पैसा बैंकिंग चैनल से नहीं आता। ये चेक करें ना, जो मॉडल गर्ल के जरिए पैसे बाहर जाते थे और जो नवाज शरीफ को पैसे आते थे मकसूद चपड़ासी के जरिए, वो इस तरह फेक अकाउंट में आते हैं। अगर पीटीआई ने कुछ छुपाना होता तो 40,000 लोगों का डाटा देते और वो बैंक अकाउंट हम पीटीआई के नाम से खोलते, अगर उसमें कोई बदनीति होती। तो ये तो एक ऐसी बात है कि ये समझते हैं कि हाँ, ये केस नवाज शरीफ की तरह का केस है। नवाज शरीफ की जाती पैसों की करप्शन थी, इमरान खान की पार्टी फंडिंग इमरान खान का जाती नहीं है। तो ये जो ख्वाब देख रहे हैं ना, हम इस तरह इमरान खान को साइड पे कर लेंगे, ये इनका ख्वाब बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। बल्कि मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन भी सारी फेवर करने के बावजूद आज वो इनको खुश नहीं कर सका। आज इनके लिए परेशानी का दिन है कि हमारा सारा तकिया अवामी जो एक चढ़ रहा था सैलाब, एक तूफान, उसके मुकाबले हमारा तकिया था हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बचाएगा। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इनको नहीं बचा सका। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अब्बासी साहब। एक ब्रेक शामिल करनी है प्रोग्राम में, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करेंगे।